शुक्रिया सर, बहुत बहुत धन्यवाद कि आप नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान की ये जो कार्यशाला है 2 दिवसीय, जो आपदा समुत्थानीकरण और हमारी सांस्कृतिक धरोहर, इस विषय के ऊपर जो हमने कार्यशाला रखी है, उसमें आप दिल्ली से अपनी व्यस्तता के बीच में आए। और एक मैं जानता हूं कि आप एक स्वयं भी एक आर्ट लवर ही नहीं बल्कि एक आर्टिस्ट भी हैं। मैंने कई बार आपको देखा है स्केचिंग करते हुए, और एक आर्टिस्ट होने के नाते और नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के मेंबर सेक्रेटरी होने के नाते मैं आपसे जानना चाहूँगा, पहले तो आपको धन्यवाद देना चाहूँगा और फिर आपसे यह जानना चाहूँगा कि जो सेंडाई फ्रेमवर्क हो चाहे प्रधानमंत्री जी का 10 सूत्री कार्यक्रम हो, उन दोनों ने हमें ये मैंडेट दी है कि डिजास्टर रिस्क रिडक्शन कैसे हमारे विकास के विभिन्न आयामों के अंदर में उसका मेन स्ट्रीमिंग हो, उसको शामिल बहुत बड़ी धरोहर है। और यूनेस्को की 2023 रिपोर्ट के अनुसार हम विश्व में 6ठे नंबर पर अपनी सांस्कृतिक धरोहर के आधार पर हैं। तो इसको देखते हुए सर, मुझे पता है कि राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन जो अथॉरिटी है उसने बहुत कुछ काम 2017 में इसके बारे में आपकी लीडरशिप में किया है, तो उसके बारे में आप कुछ बताना चाहेंगे? जी, सबसे पहले तो रत्नु जी, आपने इस कार्यक्रम का आयोजन किया, आपको और संस्थान को, NIDM को मैं बधाई देना चाहूँगा, आपका अभिनंदन करना चाहूँगा कि आपने ये पहल की है इस काम को आगे बढ़ाने की। देखिए, जब 2015 में 187 देश और उनमें एक भारत भी ने सेंडाई फ्रेमवर्क को जब अडॉप्ट किया था, तो सेंडाई फ्रेमवर्क में पहली बार जो एक प्रायोरिटी है कि इन्वेस्टिंग इन रेजिलियंस, उसके अंतर्गत खास तौर से हम अपनी सांस्कृतिक विरासत को आपदाओं से कैसे सुरक्षित बनाएं, इसके ऊपर बात की थी। और उसके कुछ समय बाद प्रधानमंत्री जी ने एक 10 सूत्री एजेंडा दिया डिजास्टर रिस्क रिडक्शन या आपदा न्यूनीकरण के लिए। उसमें उन्होंने कहा कि हमें स्थानीय स्तर पे ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्टमेंट करने की जरूरत है, स्थानीय स्तर पे क्षमता बढ़ाने की के ऊपर जोर देने की जरूरत है। तो इन दोनों चीजों को ध्यान में रखते हुए NDMA में, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी में, हमें लगा कि हमें अपनी जो सांस्कृतिक विरासत है उसको हम आपदाओं से कैसे सुरक्षित बनाएं, कैसे उसको रेजिलिएंट बनाएं, इसके ऊपर काम करने की जरूरत है। तो हमने 2 दिशा निर्देशिकाएं जारी की। एक तो हमने गाइडलाइन जारी की जो हमारे देश के अंदर म्यूजियम्स हैं जी, 1000 के करीब रजिस्टर्ड म्यूजियम्स हैं हमारे देश में, और सांस्कृतिक जो विरासत की जो जगहें हैं, जैसे मेहरानगढ़ फोर्ट में आज बैठे हैं हम, ऐसी तो अनगिनत हैं। तो कल्चरल हेरिटेज साइट्स और प्रेसिंक्ट्स के लिए एक अलग से गाइडलाइन जारी की और इसके साथ साथ म्यूजियम्स के लिए अलग से गाइडलाइन जारी की। मैं एक चीज इसमें रेखांकित करना चाहूंगा कि देखिए, ये हमारी धरोहर तो है ही और इससे हमें एक भावनात्मक लगाव है, ये हमारी पहचान है, लेकिन इसके अलावा ये हमारी एक तरीके से आने वाले समय में हमारी आर्थिक जरूरत भी रहेगी, अभी भी है और भविष्य में भी रहेगी। मैं आपको उदाहरण देना चाहूंगा। 2015 में अप्रैल में 25 अप्रैल को नेपाल में एक भूकंप आया। उससे बहुत सारी जो इमारतें हैं, सांस्कृतिक पुरानी इमारतें जिनका पुरातत्व की दृष्टि से काफी महत्व था, उनको बहुत क्षति हुई। उसके बाद नेपाल में करीब 1.5 साल तक जो कल्चर से रिलेटेड, संस्कृति से रिलेटेड टूरिज्म था, वो 50% से भी अधिक कम हो गया। तो अब आप समझ सकते हैं कि इससे लोगों की जीविकाओं पर, जो लोग उस कल्चरल हेरिटेज पे आश्रित हैं, उन पर कितना बुरा असर पड़ा। तो इस लिहाज से भी इसको देखने की जरूरत है। ये सिर्फ एक फिजिकल डायमेंशन नहीं है, इसका एक इकोनॉमिक डायमेंशन भी है। तो इसको देखते हुए हमने ये 2 मार्गदर्शिकाएं जारी की और इसको हमने काफी म्यूजियम्स के साथ और कल्चरल हेरिटेज साइट्स के साथ मिलके, उनके साथ कंसल्टेशन करके, विजिट करके अलग अलग म्यूजियम्स, अलग अलग साइट्स में बनाया। तो ये जो आज आपकी पहल है, ये बहुत जरूरी है कि हमने जो गाइडलाइंस बनाए हैं हम उसको क्रियान्वित करने की दिशा में और तेजी से आगे कदम बढ़ाएं।
जी बिल्कुल, आपने सही कहा सर कि जो आपका कार्य किया है एनडीएमए ने, उसी को हम आगे बढ़ाने के लिए, और जो 10 सूत्री कार्यक्रम में मैंडेट दिया गया है कि हम कैसे क्षमताओं का निर्माण करें, उसी के तहत हमने इस कार्यशाला को किया है सर। और ये एक पहला कदम है, और मुझे लगा कि जो मेहरानगढ़ ट्रस्ट में जो हमारे जोधपुर के महाराजा साहब हैं, वो इसकी इंटेक के भी फाउंडर रहे हैं और उनका एक बहुत रुचि रही है, तो हमें लगा कि इससे बेहतर एक स्थान नहीं हो सकता है। तो इस चीज़ को हम यहाँ पे कर रहे हैं और बाकी क्षेत्रों में भी हम करना चाह रहे हैं। तो एनआईडीएम का ये जो प्रयास है सर, इसके बारे में और आप की हम विजन जानना चाहेंगे, आपके विचारों को जानना चाहेंगे, और उनको उसमें समाहित, हमारे भविष्य के जो कार्यक्रम है उसमें उसको समाहित करना चाहेंगे कि आप हमें बताएं कि किस तरह, जैसे हमने आज जो स्टेक होल्डर्स हैं, कई तरह के स्टेक होल्डर को इनमें जोड़ा है, एकेडमिक इंस्टीट्यूशन को, आईआईटीज को, आर्कियोलॉजी को, आर्काइव्स को, और हमारे दूसरे जो वर्टिकल्स हैं उनको भी सर। देखिए, पहली बात तो ये कि आपने जो इस जगह का चयन किया, मेहरानगढ़ म्यूजियम ट्रस्ट का, ये बहुत ही अच्छा किया, क्योंकि बहुत सारी चीजें जो यहाँ की गई हैं वो ग्लोबल बेस्ट प्रैक्टिस में मानी जाती है, पूरी दुनिया की नजर है, तो बहुत अच्छी जगह का चयन किया। और हमें मेहरानगढ़ म्यूजियम ट्रस्ट का आभार मानना चाहिए कि उन्होंने तुरंत हमारे आपके इस प्रपोजल को स्वीकार किया और यहाँ पर इस कार्यशाला का आयोजन हुआ। और एनआईडीएम से हमारी जो अपेक्षाएं हैं, और या कहें मेरी क्या अपेक्षाएं हैं, तो मैं 3 चीजें कहना चाहूंगा। देखिए, आज की कार्यशाला के बाद अगर हम सभी जो हमारे म्यूजियम्स और कल्चरल हेरिटेज साइट हैं,